लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था नया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हम देख चुके थे। फर्स्ट वन था ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स और सेकंड वन था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था प्रॉफिट। वो भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। प्रॉफिट इज़ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. Profit is the lifeblood of business. In private owned enterprise, the motive behind the profit is to reinvest it in business for the growth and expansion of business activities. Third one point, in government owned enterprise, the motive behind the profit is to generate sufficient resources for financial expansion or to satisfy some important social and economic needs. चले उसके बाद सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पहला पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट करो, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर यानी कि ग्राहक उपभोक्ता बनाने का काम करता है ये बिजनेस। उसका ये जो क्रिएशन ऑफ कस्टमर है इज़ वन टाइप ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। चलिए राइट डाउन लिखना स्टार्ट करो। सेकंड लाइन से आपको लिखना है फर्स्ट एरो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लिखें द बिजनेस विल सर्वाइव, कोई भी बिजनेस टिका रहेगा, एंड ग्रो, ग्रो यानी कि वृद्धि होना, बड़ा होना, ग्रो, ओनली द बिजनेस विल सर्वाइव एंड ग्रो ओनली व्हेन देर आर इनफ, यानी कि गुजराती में बात करूँ तो पूरता, જોઈએ એટલા, સંતોષકારક, when there are enough customers to buy, buy यानी कि खरीदने के लिए, the products and services, the products and services of the enterprise. एंटरप्राइज की जगह पे आप बिजनेस भी लिख सकते हो, कंपनी भी लिख सकते हो। चले पहला पॉइंट में रिफर करने जा रहा हूँ, द बिजनेस विल सर्वाइव एंड ग्रो ओनली। कोई भी अगर बिजनेस होगा तो टिक पाएगा, ग्रो कर पाएगा, लेकिन कब? व्हेन देयर आर इनफ कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द एंटरप्राइज। अगर कस्टमर सफिशिएंट होंगे तो, लेकिन अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा और ग्रो भी नहीं कर पाएगा। सेकेंड एरो, according to Peter Drucker, according to Peter Drucker, कॉमा करके लिखना है, the purpose of business, the purpose of business is, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, टू क्रिएट द कस्टमर, इन्वर्टेड कॉमा ओवर, और पीटर ड्रकर के नीचे भी अंडरलाइन कर दो क्योंकि आपका एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर क्या कहते थे? द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट द कस्टमर, कस्टमर बनाने का भी पर्पस बिजनेस का होता है, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो फिर कोई बिजनेस ही आपका नहीं हो पाएगा, टिक भी नहीं पाएगा, ग्रो भी नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। ओके, थर्ड वन डैश, यहाँ से ये 3 लाइन, अ कस्टमर इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन એટલે પાયો, बेसिस ऑफ द बिजनेस। देखिए कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए, अगर कस्टमर नहीं होंगे तो वो बिजनेस की नींव आप नहीं रख पाओगे। ओके, अ कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। कंटिन्यूस, all the customers create the market for the product
ओके। प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्रिएट का काम करने का काम भी कस्टमर करते हैं, अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो मार्केट भी क्रिएट नहीं होने वाला। ओके, कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, people buy the furniture for their THEIR for their उनके घर के लिए होम्स। लोग उनके घर के लिए अगर फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि घर के लिए ही फर्नीचर परचेस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स हैं। फुल पॉइंट, here the customers can be divided, here the customers can be individual, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, कॉमन फैमिली भी हो सकती है, और हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए इंडिविजुअल भी परचेस कर सकता है, फैमिली भी परचेस कर सकती है, या फिर हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर मकान बनाने वाला अगर कॉन्ट्रैक्टर भी परचेस कर सकते हैं। यानी कि फर्नीचर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कस्टमर, सभी लोग टाइप के लोग यानी कि कस्टमर परचेस करेंगे। कॉमा, हु बाय द फर्नीचर। देखिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर फर्नीचर परचेस करता है, लेकिन कैसे? हु बाय द फर्नीचर फॉर फर्निश्ड अपार्टमेंट। फर्निश्ड यानी कि कुछ भी आपको घर से लेके जाना नहीं होता, सीधा आपको जो लॉक की होती है वही आपको दे देते हैं। भाई चलिए आपका मकान, उसमें टीवी, फर्नीचर, गीज़र, ये सारी चीज़ें, एसी, सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल किया होता है। तो इस टाइप के फ्लैट के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वो भी फर्नीचर परचेस कर सकता है। ओके, चलिए तो ये पूरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट यहाँ पे। द बिजनेस विल सर्वाइव एंड ग्रो ओनली व्हेन देयर आर इनफ कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द एंटरप्राइज। According to Peter Drucker, the purpose of business is to create customers. A customer is the foundation of the business, or the customer creates the market for the product. For example, people buy the furniture for their homes. Here the customers कैसे हो सकते हैं? Can be individual, family or house building contractors who buy the furniture for furnished apartments. ओके, चलिए नया पॉइंट है हमारा सी पॉइंट। देखिए फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला हम देख चुके हैं प्रॉफिट, सेकंड वन इज़ अ क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, थर्ड वन लिखो इन्वेंशन, नवीनता, कुछ नया करना, इन्वेंशन। देखिए अभी यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट वन ऑप्शन इज, आप यहाँ पे नोट कर दो कि आपने एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस में, एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस में ये पॉइंट आप देख चुके हो, और उसमें था आपका पॉइंट नंबर 9। ओके, इसके आगे का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 9। आंसर में ऐसा नोट कर सकते हो, या तो फिर आगे मैंने आपको जो कुछ भी लिखवाया था इन्वेंशन के टॉपिक में, वही टॉपिक आपको यहाँ पे फिर से लिखना है। मैं एक बार आगे जो लिखाया था आपका वो रिपीट कर देता हूँ। तो 2 ऑप्शन है, या फिर नोट्स कर लो या तो फिर उतनी जगह आप छोड़ दो। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आगे का टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। आप एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस में पॉइंट नंबर 9 पे ध्यान कीजिएगा। इन्वेंशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया करना। समथिंग न्यू कैन बी, समथिंग न्यू क्या हो सकता है? न्यू प्रोडक्ट हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। इन्वेंशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस, करने के लिए ज़रूरी है। बेसिकली द इन्वेंशन इज़ अ डिमांडेड फॉर फॉलोइंग रीज़न, 2 रीज़न थे उसके। देयर इज़ अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कंटिन्यूस अभी चेंज हो रहे हैं। और दूसरा, देयर इज़ अ कंटिन्यूस चेंज इन द कंज्यूमर्स नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस एक्सेट्रा। ओके, चलिए तो आज के हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके, यानी कि हमारा
दो ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट किया. फर्स्ट वन था हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड वन इज़ अ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 टॉपिक थे हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ अ प्रॉफिट, सेकंड इज़ अ क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड थर्ड वन इज़ अ इन्वेंशन. ओके, चलिए स्टॉप टू हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.